बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा, मजीद तंग करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम लिए जाएँ। टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाई जाए। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाया जाए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का बताना है कि POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़कर 50 लाख करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि सोलर पैनल्स में तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ है, जबकि खाद, स्प्रे और ज़रिया लाख पर 18% GST आयद करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक बजट में ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि परतश अशिया की फहरिस्त में मज़ीद अशिया शामिल करके टैक्स में इजाफे की भी तजवीज़ है। परतश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ है। एटमी ताकत का हसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने 27 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी मुनासबत से आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जाएगा। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलोचिस्तान के इलाके चौही के मुकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए, जिसके बाद इस दिन को यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी, खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौका पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दुनिया के 7वीं एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान इस मरतबा यौम तकबीर एक अहम और तारीखी मौके पर मनाया रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी प्रोग्राम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देने पर कौम, साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि आज हम मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म करते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत। पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दरमियान एक अहम और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई, जिसमें ज़ायरीन के लिए सहूलतों में इजाफे, बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से कई अहम फैसले किए गए। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने अरबियन और मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ायरीन के लिए पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने पर इत्तफाक किया, जो लाखों ज़ायरीन के लिए एक बड़ी सहूलत है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि ईरानी हुकूमत 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को मशत में क़याम ताम की सहूलतें फराहम करेगी, जबकि बॉर्डर से इराक़ तक ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए जाएंगे। दोनों वज़राए दाखिला ने ज़ायरीन के मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला भी किया, ताकि बाहमी राब्ता मौसर और तेज़ रफ्तार बनाया जा सके। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हॉटलाइन के क़याम से मसाइल को फौरी हल करने में मदद मिलेगी। उसामा की हिराकत के वक्त ईवान सदर में काफ लीग के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा हो रहा था। किताब में सदर ज़रदारी के इस वक्त के तर्जुमान फ़रहत बाबर ने लिखा है कि मुआहिदे को 2 मई की रात 1:30 बजे के करीब हतमी शक्ल दी गई। एन इसी वक्त अमेरिकी नेवी सेल्स मुल्क में दरअंदाजी और कंपाउंड पर छापा मार रहे थे। उसामा बिन लादेन को हलाक कर रहे थे और इसकी लाश के साथ फरार हो रहे थे। दुनिया को ये बताते रहे थे कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान में एक फ़ौजी छावनी में छुपा हुआ था। फ़रहत बाबर के मुताबिक सदर मुमलिकत के ADC स्क्वाड्रन लीडर जलाल को जब ये पता चला कि एबटाबाद में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, तो उन्हें किसी गैर मामूली वाक़े का अंदाज़ा हुआ। इनके ख्याल में रात के वक्त पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी मशकूक थी। इसके बावजूद जलाल ने सदर को फौरी तौर पर मतला न करने का फैसला किया, ताकि मिलने वाली मालूमात की तस्दीक की जा सके। इसी दौरान आर्मी हाउस के स्विच बोर्ड ऑपरेटर ने फ़ोन करके बताया कि आर्मी चीफ ईवान सदर जा रहे हैं। अमरीकी सदर ओबामा ने भी जरदारी को फ़ोन किया था। पंजाब और KPK में तूफ़ानी बारिशें। मुज़फ़्फ़राबाद में क्लाउड बर्स्ट, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफ़ान की वजह से कई मुकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। इधर पेशावर में भी आंधी और बारिश हुई, जिसकी वजह से दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा लैंड स्लाइडिंग से 8 मुकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मुकाम पर बंद हो गई। दयामर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम
دیامر اور لور کوہستان کے مقام پر بند ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ژالہ باری بھی اور بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ کے پی میں مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے QST نیوز۔